हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 साल के बाद इस तरह की त्रासदी बरसात के मौसम में हुई है, जिससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान के साथ लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार आपदा से निपटने के लिए बेहतरीन ढंग से प्रबंध कर रही है और जो सहायता प्रभावितों को मिलनी चाहिए वह भी तुरंत दी जा रही है। सीएम खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक केंद्र से अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिली है। यह बात सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि बीते कल ही एनएच को बहाल करने के लिए सीएम ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हालांकि एनएचएआई के दायरे में आना चाहते हैं, बावजूद इसके सीएम ने लोगों को असुविधा न हो इसके लिए राशि जारी की है। सेब बागवानों को राहत देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। एमआईएस के तहत खरीदे जाने वाले सेब पर 1.5 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। आपदा के समय में सरकार किसी भी तरह की राजनीति से परहेज कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और आपदा को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, जिसका फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष को चाहिए कि आपदा की घड़ी में एकजुट होकर केंद्र सरकार से हिमाचल की मदद करवाने के लिए आगे आए और आपदा की इस घड़ी में लोगों की मदद करे। केंद्र सरकार की टीम बीते महीने हुए आपदा से नुकसान का जायजा लेकर दिल्ली लौट गई, लेकिन रिपोर्ट जमा होने के इतने दिन बाद भी हिमाचल को कोई मदद नहीं मिली है। अपने बयान को जारी रखते हुए नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, इसलिए इस आपदा की घड़ी में लोगों को प्रधानमंत्री से सहायता की ज्यादा उम्मीदें हैं। न्यूज डेस्क N1 लाइव। उम्मीद भी थी कि जो सहायता है वो हमको मिलनी चाहिए थी। बहुत बड़ी आपदा है। जब हम बात करते हैं कि हमने अपने जीवन में नहीं देखी, नुकसान सब मान रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो टीम आई थी भारत सरकार की, 2 टीमें आई, 2 दिन तक उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया। अब उसका जो हमको उसके एवज में है, जो सहायता मिलनी चाहिए थी भारत सरकार से, हमको उसके लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बीच में दिल्ली गए, मिले और भी मंत्रियों से मिले। उन्होंने आग्रह किया कि सर हमें ये इसकी फौरी राहत के तौर पे कुछ तो दें, जिससे हम अपने लोगों को राहत दे सकें और रेस्क्यू जो कार्य चल रहे हैं या रिस्टोरेशन के जो कार्य चल रहे हैं उसमें तेजी ला सकें। तो हमें इस बात को लेकर थोड़ी अभी तक निराशा है कि उस टीम के जो भी असेसमेंट्स थे लॉसेस के, वो हमको उसमें से अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन भाजपा के नेता बड़ी भ्रमित बयानबाजी करके बार बार एक चीज कहते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं या सरकार के जो लोग हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार से मदद नहीं मिली। मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूं कि किसी को कोई डाउट ना रहे कि हमको क्या मिला या क्या नहीं मिला है। सीधे तौर पे हमको 180 करोड़ रुपया पहले मिला, वो हमारा शेयर था डिजास्टर का, लेकिन भारत सरकार ने हमको 180 करोड़ दूसरी किस्त दी जो हमारी ड्यू थी दिसंबर में, वो एडवांस दी। वो कौन सी है? जो डिजास्टर में हर राज्यों को मिलता है, उनका एक शेयर फिक्स हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 315 करोड़ रुपया हमारा 2020 और 21 का डिजास्टर का भारत सरकार के पास पड़ा हुआ था। उसमें कोई ऑडिट ऑब्जेक्शंस था, वो पैसा खड़ा था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप अपने इसके जो ऑब्जेक्शंस है उसको रिव्यू करें, इसमें से हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। वो पैसा में से 315 करोड़ रुपया का जो है हमको 189 करोड़ अभी मिला है। तो ये पैसा हमको भारत सरकार से मिला और ये तीनों किस्तें सीधे तौर पे जो है डिजास्टर के जो हमारा फंड है, स्टेट का जो शेयर है, उसमें से दी गई है। और उसके अलावा ये ठीक है कि गडकरी साहब ने विजिट किया और मनाली कुल्लू आए, मुख्यमंत्री जी खुद उनके साथ मिलने गए और मीटिंग की। उन्होंने जो 400 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है वो सीधे तौर पे जो है नेशनल हाईवेज और 4 लेन्स के लिए है। ये आप सब भी जानते हैं, प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि नेशनल हाईवेज की जो जिम्मेवारी है, चाहे मेंटेनेंस की है, चाहे उसको ठीक करने की है, रख रखाव की है या बनाने की है, वो भारत सरकार करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। अगर उन्होंने 400 करोड़ रुपया जो है उन सड़कों के लिए दिया है, हम उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी सीधे तौर पर जो है भारत सरकार की थी। तो ये पैसा, ये सहायता आज तक हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से मिली है। मैं आज फिर सरकार की तरफ से हाथ जोड़ के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपका विशेष लगाव, आप जिक्र करते हो हिमाचल प्रदेश के लोगों से रहा है, और स्वाभाविक तौर पे आप जब हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज भी थे, आपने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में आपने इस बात का जिक्र भी किया है कि मेरा दूसरे घर की तरह मैं हिमाचल प्रदेश को मानता हूं और वहां के लोगों से मेरा बड़ा विशेष लगाव है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जो
लोग हैं आज प्रदेश के, वो आज सबसे जीवन की सबसे बड़ी आपदा से, सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है हमको कि आप इस संकट में ज़रूर प्रदेशवासियों के लिए कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेंगे। तो ये कब होगी, अभी इसकी हमको बहुत ज़रूरत है, जिससे जब आज लोग संकट में हैं तो आज उनको सहायता की ज़रूरत है। अगर वो सहायता 6 महीने बाद आएगी तो मैं समझता हूँ उसका वो महत्व नहीं रहेगा। तो हम एक बार फिर से अपील करते हैं विपक्ष के नेताओं से जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में है कि आप अपनी अंदरूनी आपके लीडरशिप का वर्चस्व हो सकता है भाजपा में, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बन रही जैसा लगता है कि दौड़ भाग चल रही है, दौरे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी प्राथमिकता अंदर की हो सकती है कि अंदर लीडरशिप का कोई वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, या आपके लिए प्राथमिकता 2024 के लिए माहौल बनाने की हो सकती है। लेकिन हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता या माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता सीधे तौर पे लोगों की मदद करना है, और वो जो है ग्राउंड जीरो पे जाके हर क्षेत्र में हर लोगों से मिलने का प्रयास करना है।